प्यारे छोटे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एंड जिस भी भाषा में आप अपना ग्रीटिंग सुनना चाहते हैं, आपको उसी भाषा में। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। एंड इस सफर में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास की बी हाइव बुक में से फर्स्ट पोम, द रोड नॉट टेकन। ओके, तो और इसको लिखने वाले जो हमारी पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोइट है एंड वो बहुत फेमस है नेचर की चीजों से लाइफ लेसन देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इस पोएम में आज भी हम देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने एक रोड से, मतलब सिंबॉलिक पोएम है ये, कि एक रोड से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने लाइफ के डिसीजंस को लेने से पहले कितनी बार सोचना चाहिए और कितना सीरियस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें आपको मैं डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स, राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस बताने वाली हूँ। एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन तो आपको मिलने ही वाला है हमेशा की तरह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो देखिए इसे पोइट क्या बोलते हैं कि एक बार वो रोड पे जा रहे थे। ठीक है, तो वो आगे जाके चलते चलते वो रोड दो रोडों में बट जाती है। डाइवर्जेंट, अच्छा जब वो रोड एक रोड आगे जाके दो रोडों में बढ़ जाती है तो जो पॉइंट
होता है, एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें पोएम की लाइनें, 2-3 लाइनें एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है। आप नोटिस कीजिए, लाइन नंबर 2, 3, 4 तीनों एंड से स्टार्ट हो रही है, तो ये एनाफोर हो गया। फिर इसमें मेटाफर है, क्योंकि येलो वुड इज द सिंबल ऑफ ऑटम सीजन। ओके, तो यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम है, इसलिए ये मेटाफर यूज हुआ है। इमेजरी है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हाउ अ मैन इज स्टैंडिंग, मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं उसे अपने माइंड में कि एक आदमी एक रोड पे खड़ा है, उसके आगे 2 रोड फोर्क हो रही हैं एंड वो खड़े होकर सोच रहा है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 रोड्स आर द सिंबल ऑफ डिफरेंट चॉइसेस और 2 चॉइसेस इन आवर लाइफ। ओके, स्टैंडर्ड नंबर 2, and having perhaps the better claim
जल्दी से इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ले बैक डे वे बैक, मतलब ए बी ए ए बी। अब यहाँ पे ओनोमेटोपिया है, ओ इन द थर्ड रो, ओ बोलने से, ठीक है, साउंड वर्ड। विजुअल इमेजरी, इमेजरी मैंने आपको बोला है, इमेजरी हर जगह रहने वाला है। कैसे? We can imagine the landscape with the sun shining bright and the two paths being illuminated by that light. ठीक है, दोनों ही रास्ते कैसे tempting लग रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। Okay, now coming to stanza 4, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. देखिए, ऊपर स्टैंजा 3 थे, उसमें पोएट का डिफरेंट ही टोन था, एंड जब पोएट स्टैंजा 4 तक आते आते उनका टोन एकदम ही चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या है, सैड है वो, एक वर्ड यूज हुआ है साय। साय का मतलब डीप ब्रेथ, हैवी ब्रेथ। और डीप ब्रेथ, हैवी ब्रेथ हम कब लेते हैं? जब हमारा हार्ट हैवी होता है, जब हम दुखी होते हैं। तो पोइट कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, शैल मींस इन फ्यूचर, मैं क्या बताता हुआ नजर आऊंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस। तो जब वो बुढ़े हो जाएंगे अपनी जीवन में, उस रोड टू पे बहुत आगे निकल जाएंगे और अपने लाइफ के इवनिंग मतलब बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, तो वो क्या बताएंगे लोगों को कि समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब बहुत बहुत साल पहले मैंने, मेरी लाइफ में दो रोड आए थे। इन अ वर्ड, मैं जंगल में जा रहा था और मेरे सामने दो ऑप्शन थे, दो रोडों पे जाने का, एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उसको चुना जो रोड, जिस रोड पे कम लोग चले थे, जिसको कम लोगों ने चूज किया था। एंड मेरे एक उस डिसीजन ने मेरी जिंदगी पूरी बदल के रख दी। तो यहाँ पे पोइट क्या है, बड़े सैड साउंड करते हैं और वो बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि मैंने, इसका मतलब उन्होंने रोड टू चूज करके गलती की, उन्होंने गलत फैसला लिया, और जिसके लिए वो पछता रहे हैं, जिसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं कि आज वो जिस जगह पे खड़े हैं, आज वो जिस स्थिति में है, अपने उस गलत डिसीजन की वजह से है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पोम से बहुत बड़ा लेसन मिलता है, लाइफ लेसन, कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी डिसीजन में को लेने में, एंड कभी भी हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो हमारा दिल ना मान रहा हो, या हमें उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए जिस पे कम लोग जाते हैं या जिस डिसीजन को कम लोग लेते हैं। सिंपल सा फंडा है उसका, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप रिस्क को लेने के लिए रेडी हैं एंड अपने जो आपने डिसीजन ले रखा है उसको एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ में कोई रिग्रेट के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप एंड में रिग्रेट करते हो तो कोई फायदा नहीं है किसी डिसीजन को लेने का। ठीक है, तो जल्दी से हम इसके राइमिंग स्कीम या इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी है, ये सिंबोलिज्म है क्योंकि टू रोड्स आर द सिंबल्स ऑफ टू चॉइसेस इन द लाइफ। रेपिटेशन है क्योंकि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड इज रिपीटेड इन स्टैंजा 4। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये लाइन रिपीट की गई है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे अच्छे डिसीजन बनाते रहिए अपनी लाइफ में।